हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं टैरो। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की कर रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और नए वालों से मैं यही कहूँगी कि अ, आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए, तो मैं 2-4 दिन से, मतलब एक बार मैं पहले भी बना चुकी हूँ इसी पे, अभी कल परसों, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया। डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोच रही थी कि पिछले 4-5 सालों से, जो 4-5 साल तो हो ही गए, डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग प्रोसेस में आई थी। पहले उसको बहुत ट्रिगर हुए, फिर अवेकनिंग प्रोसेस में आई, धीरे धीरे उसने स्पिरिचुअलिज्म का पाथ पकड़ा और फिर वो आगे बढ़ती गई। तो अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है हम देखते। अभी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी फेमिनाइन जिसने बहुत संघर्ष किए, मेंटल पूरे टॉर्चर को सहा, अपने रिलेशनशिप में दुनिया से, मतलब बहुत एक बुरा समय उसने फेस किया, और उन सब से अपने आप को बहुत ही ग्रेसफुली बाहर निकाला। ठीक है, मेरी नज़र में वो डिवाइन फेमिनाइन, चाहे वो एक अच्छे घर की हो, चाहे एक साधारण सी महिला ही हो, जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने खुद की सेल्फ वर्थ के लिए स्ट्रगल कर रही थी और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में क्या चल रहा है। ओह यस, very good, good. Oh my God, what a card! Bottom of the deck, Knight of Wands. कार्ड्स को देख के लग रहा है कि वो एक जो स्ट्रगल वाला दौर था वो ख़त्म हो चुका है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ से। अब वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने की पूरी तैयारी में है। तो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो जो चेंजेस आ चुके हैं अब आफ्टर अवेकनिंग, उसने जो स्पिरिचुअल टूल्स वगैरह अपनाए और उनको अपने आप ऊपर अप्लाई किया, उससे क्या हुआ, उसको डिवाइन फेमिनाइन अब बिल्कुल बोल्ड हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है कि डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल बोल्ड हो चुकी है। अब कोई भी उसको झुका नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कोई ऐरा गैरा उसकी लाइफ में आ नहीं सकता, और जिसको बात करनी है वो रिस्पेक्टफुली आए, बात करे या बिहेव करे तो ही अलाउड है, अदरवाइज नो एंट्री। डिवाइन फेमिनाइन को अच्छे बुरे की पहचान हो चुकी है। जो क्राउन दिख रहा है ना, अच्छे बुरे की पहचान हो चुकी है। अब ये सब किससे हुआ है? उसको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते गए, जो जो उसने अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे उसने आगे बढ़ती गई और उन सब चीज़ों को अपनाती गई, तो उसको मेंटल पीस तो मिली ही मिली, और साथ में उसको स्पिरिचुअल टूल्स दिए गए और गिफ्ट्स दिए गए यूनिवर्स की तरफ से, ताकि वो अपने आप को और भी बेहतर बना सके। तो ये जो क्राउन वगैरह है, तो उसकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो अपने कौन उसके लिए बहुत अच्छा है, कौन उसके लिए बहुत ख़राब है, तो वो सब पहचान सकती है। उस
के ऊपर इंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड उसको गाइड कर रहे हैं। उसने अपने सभी चक्रास पे काम किया है, थ्रोट चक्रास को क्लैरिटी आ गई है, और वो अब जवाब देना सीख गई है, बोलना सीख गई है, मुंह तोड़ जवाब देना सीख गई है। अब उसको अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। पहला चेंज तो ये आ गया। दूसरा, उसके जो कार्मिक साइकिल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। ऑलमोस्ट जो ऐसे लोग थे जो उसको परेशान करने में लगे हुए थे, वो उससे दूर कर दिए गए हैं और अपने आप दूर हो भी गए हैं। तो कार्मिक साइकिल्स थे जो उसके जीवन के, वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका कर्मा ऑलमोस्ट कट सा गया है। अब वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। बाहर भी जा रही हैं, यात्राएं भी कर रही हैं डिवाइन फेमिनाइन, और उनके हाथ में दो ये वेंट्स दे रखे हैं, ये मैजिकल वेंट्स हैं। अब वो जो चाहे वो कर सकती हैं। अब उनको इतनी पावर दे दी गई है कि वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकती हैं और जो चाहे वो पा सकती है। उनको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है लगातार गॉड की तरफ से, और वो खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना जान गई है। अब कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। डिवाइन फेमिनाइन को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और उसने खुद को भी एकदम बिल्कुल स्वीकार करने की हिम्मत आ गई। वो जैसी है वो है, आप स्वीकार करो, करो, नहीं करना तो। ये देख रहे हैं ना आप कि ये जो क्लोथ है उसको पूरा कवर नहीं कर रखा, वो अपने रियल फॉर्म में आ चुकी है। पहले वो बहुत डरती थी, अपने आप को छुपाती थी, लेकिन अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहा। उसकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। 11/11 बहुत दिख रहा होगा। उसने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड कर लिया है। ये जो वेंट्स है ना गड़े हुए हैं, उसी तरीके से उसने अपने आप को ग्राउंडिंग कर चुकी है वो अपनी। अब उसको हिला पाना बहुत मुश्किल है। कमिटमेंट देना है तो ठीक है, और नहीं तो चलते बने। कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो सिंगल थे, अब उनके लिए नहीं मैरिज प्रपोजल आ रहे होंगे। लोग उनको मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं, एक ट्रस्ट वर्दी इंसान समझ रहे हैं, एक सच्चा इंसान समझ रहे हैं, और उन पे भरोसा कर रहे हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, और वो एक वेल्दी फॉर्म में आती है। ये जो बड़ा घर आप देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों का सपोर्ट उसे मिलता जा रहा है। लोग अब से पहले तो क्या थे, लोग उसको गलत समझ रहे थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोग उसको सही समझ रहे हैं, उसमें विश्वास दिखा रहे हैं। वो जो भी पूरा केओस हुआ था इससे पहले, जो उसको कहानी के चक्कर में उसकी लाइफ में, तो लोग उसको ही गलत साबित करें, क्योंकि उसको गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की, उसको गलत तरीके से दिखाया गया लोगों के सामने। पर अब अपने आप ही उसकी रियलिटी सामने आ गई, वो हकीकत में क्या है और क्या लोगों को दिखाया गया और हकीकत क्या है, सब लोगों को समझ में आ चुका है। अब जिन लोगों ने भी उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी, वो खुद एक्सपोज हो गए अपने आप ही, अपने कुकर्मों की वजह से। तो ये और बड़ा चेंज उसकी लाइफ में आ रहा है, और उसके लिए मैरिज प्रपोजल आ रहा है। लोग उसे मैरिज मटेरियल मांग रहे हैं। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है बेफिक्र है, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ना दुनिया की चिंता है, ना लोगों की ज़माने की क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या ये मुझे करना है, वो उसे कुछ नहीं है। उसने अपने आप को टोटली गॉड को सरेंडर कर दिया है, और स्पिरिचुअल पाथ पे उसको जो ये लाइटनिंग मिल रही है, ये सूरज, ये मतलब स्पिरिचुअल लाइट है इसको मिल रही है, वो उस पर आगे बढ़ती जा रही है। किस पे?
हालांकि नीचे खाई है, उसको लोग रोक रहे हैं, लेकिन उसको पूरा भरोसा है डिवाइन पर, और उसे ही उस भरोसे के आधार पर ही वो रिस्क लेने को तैयार है, बड़े से बड़े, और उसे पूरा विश्वास है कि उसे सक्सेस मिलेगी। एकदम प्योर हार्टेड, वो अपनी पूरी तैयारी करके आगे बढ़ रही है। हालांकि इधर खाई है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से तैयार है। उसे विश्वास है कि वो इसको भी पार कर जाएगी, इस खाई को भी वो पार लेगी। ये देखिए, ये फ्लावर जो है डिवाइन फ्लावर, उसने डिवाइन को अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है। इसी फेथ की वजह से, इसी डिवाइन ट्रस्ट की वजह से उसमें इतनी बेफिक्री सी आ गई। बेफिक्री से कहने का मतलब होता है कि आपको कोई दुनिया से लेना देना ही नहीं होता। अब ईश्वर को कहना है, ईश्वर से सुनना है, ईश्वर के कहे पे चलना है, तो सारा उसको गाइडेंस डिवाइन से मिल रहा है। तो ये चेंज आ रहा है कि अब वो किसी और पे विश्वास ना करके सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करती है और डिवाइन पे विश्वास करती है। उन्हीं के क्योंकि उसे पता है ये भरोसा बिल्कुल टूटेगा नहीं, कोई उसे छोड़ेगा नहीं रास्ते में, और गॉड पे रहेगी तो गॉड उसको बहुत आगे तक ले जाएगा। उसकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसका जो फ्यूचर है एकदम शाइनिंग फ्यूचर है। वो बैलेंस करने में लगी हुई है, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में लगी हुई है, और वो कर भी रही है बहुत अच्छे से। और धीरे धीरे करके उसको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक उसको सक्सेस भी मिलती जा रही है। और बिल्कुल ट्रुथफुली वो जैसी है, जो रियलिटी के साथ वो आगे बढ़ रही है। कोई छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, जैसी है आप उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, आपकी मर्जी। वो उसने खुद को, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो ये रियलिटी है उसकी, जो ऐसा नहीं है कि लोगों को बुरी लग रही है, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसमें भी वो सुंदर ही लग रही है। सुंदरता से मतलब है कि उसकी जो रियलिटी है वो बहुत ही प्योर है, क्योंकि वो पहले भी प्योर ही थी। जो वो कार्मिक की वजह से, जो कार्मिक लोगों ने उसको इतना गलत कर दिया था, इंटरप्रिटेट किया था लोगों के सामने, कि वो लोग उसको गलत तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब वो, जब से उसने उन लोगों को अपने जीवन से हटाया है, तो उसकी खुद की पहचान अब सामने आई है, और खुद की पहचान उसकी एक बहुत सॉलिड और प्योर और बहुत अच्छी है। और उसका फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, बहुत ही शाइनिंग है, और उसको सक्सेस बहुत मिलेगी, और नेम फेम सब कमाएगी। उसके जीवन में अब खुशी आ चुकी है, वो अपने लोगों के साथ खुश रहने लगी है, वो अपने आप के साथ खुश रहने लगी है। सबसे बड़ी बात तो ये, तो जब जब से वो अपने आप के साथ खुश रहना सीख गई है, तो लोगों के साथ भी वो खुश रहना सीख गई है। लोगों को भी इंटरेस्ट उसमें आने लगा है, लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि उसकी संगत में उसके साथ प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। जो भी लोग डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहे हैं, उनके लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी ही रही है, उससे जुड़े रहने तक। और उसके बाद वो सब झूठी थी, क्योंकि उसका ऑरा इतना है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ना बहुत ही प्योर है, ये है जो डिवाइन फेमिनाइन है, और इसके साथ ये एंजॉय कर रहे हैं। तो उसकी जो प्योरिटी है, उसके ऑरा में लोगों को अच्छा लगता है, वो हील होते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, उन्हें उसके साथ
रहने में अच्छा लगता है, हील हो जाते हैं, उनकी एनर्जी हील हो जाती है। उनको ये भी है, जो लोग भी उसके साथ रहेंगे डिवाइन फेमिनाइन के साथ, उस उनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वो खुद भी अब खुश रहने लगी है, एंजॉय करने, अपनी भावनाओं को शेयर करने लगी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने लगी है। और जो वो रियल में क्या थी वो एक्सप्रेस करने लगी है। और उसका ये बदला रूप सबको पसंद आ रहा है। उसको जो ज्ञान मिला है वो सबके साथ शेयर कर रही है। उसको जो इतने लंबे समय के बाद जो समझ बूझ मिली है, वो उस चीज़ ने उसको एक अलग जगह दे दी है। डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अब डिवाइन टाइम आ चुका है, तो जिस तरीके से वो ये जो ईश्वर का जो ये बिगुल बज चुका है ना, ये बिगुल बज गया है। अब सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा। तो क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो वो हील हो रही है। अपनी गलतियों पे तो उसने काम कर ही लिया, अब वो पूरी तरीके से हील हो रही है। और गॉड की ब्लेसिंग उस पर बनी हुई है। उसने लोगों को माफ़ कर दिया है और लोग अब उससे माफ़ी मांगेंगे। अब वो लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने उसको परेशान किया, क्योंकि गॉड अब उस सबको झुकाएंगे। तो कर्मा का टाइम आ चुका है। इनर कॉलिंग सबकी उस बुला रही है। तो वो निश्चिंत है, डिवाइन फेमिनाइन का डिवाइन टाइम आ गया, तो उसको सब कुछ मिलेगा, अब सब कुछ मिलेगा। उसने जो अपने फाइनेंस को भी बहुत अच्छा करने की वो मेहनत कर रही थी, उनको सुधारने की बहुत मेहनत कर रही थी, इम्प्रूव करने के लिए, उसमें ग्रोथ करने के लिए, उसमें सक्सेस लाने के लिए, मतलब अपने करियर वाइज और सब तरीके से अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो इतने दिनों से जो मेहनत कर रही थी साथ ही साथ, तो उसका भी उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब तक जो इसने टाइम किया, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी वगैरह सब बन गई है। तो उसने अपने आप को बहुत मेहनत के साथ झोंका है, क्योंकि ये जो इससे पहले का जो सीन था वो बहुत ही खराब रहा होगा। क्योंकि जो कार्मिकों ने उसकी हालत की थी ना, तो उसने उसका मेंटल प्रॉस्पेरिटी जो थी, या मेंटल क्या कहते हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रही होगी, ये सीधी सी बात है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब रही होगी, डिसीजन गलत लिए होंगे, वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाई होगी, अपनी सक्सेस नहीं, अपने आप को सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ा पाई होगी, और फाइनेंशियली भी वो डाउन गई होगी। तो अब उन सब चीज़ों से वो रिकवर हो रही है। कोई है जो डिवाइन फेमिनाइन को बहुत पसंद करता है और उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। ये बंदा ईश्वर का ही बंदा है, मतलब इसके विंग्स दिख रहे हैं ना, तो उसका मतलब गॉड की तरफ से भेजा जा रहा है। इनके रिलेशन में भी स्टेबिलिटी आएगी, या मतलब ये से लंबे समय तक या रिलेशन को स्टेबिलिटी देगा। ये बहुत पैशनेटली उसको पसंद करता है, चाहता है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ डिवाइन फेमिनाइन अपने लक्ष्य को पाने के लिए और बहुत पैशनेटली आगे बढ़ रही है। लेकिन अब इसका पैशन मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो वो मतलब सरफेस लेवल पे अपने आप को ग्रो कर रही है। लेकिन जो उसकी भूख है ना, अब उसकी भूख जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुकी है। अब उसे नई नई चीज़ें चाहिए जानने को, जो क्या क्या रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य, वो सब जानना चाहती है, पाना चाहती है। ये जो घोड़ा भाग रहा है, ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए नहीं देख पा रही, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाते हुए देख रही हूँ।
क्योंकि जो चीज़ सीखनी थी वो सीख चुकी है, अब वो तैयार हो चुकी है आगे के गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए, आगे की दुनिया देखने के, आगे के रहस्यों को जानने के लिए। अब बहुत ही अपने पावरफुल फॉर्म में आ चुकी है डिवाइन फेमिनिन। बहुत सोच समझ के फैसला लेना, डिसीजन लेना, सबके साथ न्याय करना, ना तो अन्याय होने देना, ना अन्याय करने देना, अपने साथ होने देना, ना दूसरों के साथ करने देना, वाली फॉर्म में आ गई है। कोई है जो उसे बहुत बहुत पसंद करता है, ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये देखिए पानी पे है इसका ये तख्ते ताबूत जो है, और ये पानी पे है, पानी पे सिंहासन है, तो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे, ऐसा व्यक्ति उसे बहुत पसंद कर रहा है और उसके लिए तैयार बैठा है। इतनी पावर है जिसके पास, या किसी के पास इतने इमोशंस हैं जो डिवाइन फेमिनाइन को देख रहा है। ये तो एक, क्योंकि ये कप है तो इमोशंस की इमोशंस से रिलेटेड है। अगर इसको अलग फॉर्म में देखा जाए तो जो डिवाइन फेमिनाइन है, अब इम्पॉसिबल को खुद वो पॉसिबल कर सकती है। उसके लिए, उसके मन में सबके लिए अनकंडीशनल लव है, सबके लिए इमोशंस है, वो उसको समझ में आ चुका है। और एक करुणा, करुणा उसके लिए हृदय में भर चुकी है। क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ते हैं तो एक वसुधैव कुटुम्बकम, उस वाली जो थ्योरी है ना, वो आपको समझ में आ जाती है कि हाँ, ये जो पूरी अर्थ है, सब एक जैसे ही हैं और एक ही तरह के उसमें चलना है सबको। सबकी जर्नी ऑलमोस्ट एक ही जैसी है, हो सकता है रास्ते अलग हों, पर मंजिल सबकी एक जैसी है। तो एक अनकंडीशनल लव से वो भर चुकी है। अब वो सबको एक ही नज़र से देखती है। एक नज़र से देखना मतलब एक सोल लेवल पे देखना। ईश्वर की तरफ से उसको एक के बाद एक गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। उसके सारे कप कंप्लीट होते होते जा रहे हैं। अब वो बहुत सुकून वाली स्थिति में है और उसकी इच्छाएं, वो अपने स्पिरिचुअल टूल्स को फॉलो करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते जा रही है और एक स्ट्रांग पोजीशन में आते जा रहे हैं। अब वो बाकी चीज़ों से बेफिक्र है, उसने खुद ने ही अपने दम पे सब पा लिया। हाँ, ईश्वर ने उसको इतना स्ट्रांग बना दिया। ये जो वेंट्स देख रखे हैं ना, इतने उससे पकड़ा हुआ है, तो ईश्वर ने उसको ये बैंड्स दे दिया उसके प्रोटेक्शन के लिए। और उसको एक मैजिकल छड़ी है जिसको वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, एक्शन में लेना से ग्रोथ भी है प्रोटेक्शन भी है। एक जिसके हाथ में डंडा रहता है ना, उससे दूर रहते हैं, वो वही वाली सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन के साथ में है। उसके पास अब पावर आ गई है तो अब इससे सब लोग दूर ही रहेंगे, फालतू के लोग। और गॉड का तो हाथ है ही, उस एक्शन के मोड में आ गया। अब ये भी है कि उसने अब तक जो प्लानिंग कर रखी थी, अब सब पे वो एक्शन लेती जाएगी। उसकी लाइफ की न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। अब जो है नया चैप्टर शुरू होने वाला है डिवाइन फेमिनाइन का, एक बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, जो कल तक राजा थे वो झुके हुए हैं, तो यही समय आएगा उन लोगों का जो अब बने फिरते थे और उसके आगे झुकेंगे। ये जो जो लोग उसको उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा जिसने फैलाया था, उनकी खुद की हालत अब ये ऐसी है, वो आपस में ही लड़ मरेंगे। डिवाइन फेमिनाइन इस कंडीशन में आने वाली है या आ चुकी है। बहुत ही वो निश्चिंत है, सुकून से बैठी है, पूरा फोकस उसका मनी पे है या अर्थ पे है। इससे ऐसा भी मेरे को ऐसा, देखो, चैनल हो रहा है
कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अब अर्थ के लिए काम करेंगी। इस अर्थ को संवारने का काम करेंगी। अब देखिए, खुद का तो होगा ही उनका, लेकिन इस अर्थ के लिए भी काम करेंगे। ये वाले जो दिन थे 9 ऑफ सोर्ड वाले दिन अब उसके जीवन से चले गए हैं। अब लोग सिर्फ यहाँ ये जो सैडनेस है वो गई, अब ये शाइनिंग रह गई और इसको देख के लोग भौंक रहे हैं और भौंकते रहेंगे। अब ये चीज़ मतलब नीचे ही रह गई है, चमकती रहेगी। उसका एनलाइटमेंट हो रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रहा है, उसको रियलाइज तो वो क्या कर रही है, मतलब कहने का मतलब है उसको दिमाग की बत्तियां जल चुकी हैं अब सब तरीके से। ये देखिए उल्टा लटक के भी सोच रहा है ना, तो ऐसे होने पर भी यहाँ पे ये ग्रोथ बता रहा है। तो ये भी विपरीत परिस्थितियों में भी डिवाइन फेमिनाइन ग्रो करेगी, पावर उसके हाथ में आए जा रही है। अब वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है, एम्प्रेस बन गई है। पूरे लोग उसको एम्प्रेस की पावर में देख रहे हैं, जिसके पास सब सुविधाएं, लग्जरी है, सब कुछ है, सारे उसके आ, सब तरह के एक्सपीरियंस उसने ले लिए हैं। वो सही सबके साथ सही फैसला कर सकती है, सबको सही राय दे सकती है, सबके साथ न्याय कर सकती है, सबको पोषण देने वाली, सबको बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन है जो जिनके लिए मैरिज प्रपोजल आया था, तो हो सकता है जिनकी शादी भी हो गई तो नई कंसीव भी करने वाली हो। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पेंटिकल्स अब सब तरह से संपन्न है, सारी संपन्नता उसे दी जा रही है डिवाइन फेमिनाइन को। अब डिवाइन फेमिनाइन की पिक्चर बदल गई है, अब वो बेचारी नहीं रही, अब वो कहानी बदल गई है, अब वो रानी बन चुकी है। मेरे को लगता है बहुत सारी जो ऐसी फेमिनाइन थी, ये फेमिनाइन एनर्जी फेमिनाइन में ही ज़्यादा पाई गई, मैंने जो खुद ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है कि है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन फेमिनाइन या फीमेल बॉडी में ही मैंने देखी है। हालांकि कहते हैं कि ये एनर्जी मेल या फीमेल दोनों तरह की एनर्जी किसी किसी में भी पाई जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपनी लाइफ में मेरे पास खुद के पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ मैंने उन औरतों को अभी बहुत इस एम्प्रेस वाली पोजीशन में देखा है इन रियल। हालांकि बहुत उनको बदनाम किया गया, बहुत उनकी जो जर्नी पे उंगलियां उठाई गई, आज भी लोग उनको, जो लोग उन्हें आज भी कैरेक्टरलेस बोलते हैं, उन लोगों को मैंने खुद घटिया लोगों के साथ एंजॉय करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाते देखा है। और वो खुद लोग, मैं सोचती हूँ कभी उनको अपने आईने में खड़े होकर देखते भी होंगे या नहीं देखते कि वो कैसे किसी के लिए कह सकते हैं कि फला व्यक्ति या फला लेडी खराब है, तुम खुद क्या हो। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं और मैं सोचती हूँ ये आदमी है, ये कैसे हैं कि ये 2 मिनट में पलट खाने वाले लोग हैं जो जहाँ फ़ायदा देखेंगे वहाँ का गुणगान करने लगेंगे। मतलब इंसान भी हैं या यूं ही हैं पालतू, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि हाँ, मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जो बहुत साधारण है, लेकिन आज वो अपने जीवन में फुल प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रही हैं और अब उन्हें किसी का डर नहीं है। बहुत सी जो हैं उन्होंने अपने आप को पूरा ईश्वर के हवाले कर दिया, और वो उन्हीं की सेवा में लगी हुई हैं और उनके ईश्वरीय कृपा से उनके जीवन में इतनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उतने वो ग्रो कर रही है, उनकी जो लाइफ है, जर्नी है, वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। ये तो मतलब मेरे खुद के आंखों देखे एग्जाम्पल है। तो ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।